दोस्तों वैसे तो आपने सड़कों पर तमाशा करने वालों को देखा ही होगा, जो अपना हुनर दिखा के पैसा कमाते हैं और लोग इनसे एंटरटेन होकर इन्हें पैसा भी दे देते हैं। अक्सर ये दिखने में आसान सा लगता है, लेकिन स्ट्रीट परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के माहिर टैलेंटेड स्ट्रीट परफॉर्मर्स को, जो बहुत ही लाजवाब होते हैं। अब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। जेसी वैलेंस। दोस्तों जेसी वैलेंस ने अपनी कलाकारी के तहत एक ऐसा जादुई कालीन बनाया है जो हवा में उड़ता है, और इन्होंने अपनी इस अनोखी फोटोग्राफी स्किल से दुनिया भर में नाम भी कमाया है। दोस्तों देखिए किस तरह से ये अपने आप को हूबहू अलादीन की तरह बना लेते हैं और किस तरह से सड़क पर लोगों को अपनी जादुई कालीन से अपनी तरफ इंटरेक्ट करते हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस को देखने वाला कोई भी शख्स अपनी नजर नहीं हटा पाता। कट इन हाफ। दोस्तों ये शख्स आपका दिमाग खराब कर सकता है, क्योंकि दुनिया का काफी फेमस म्यूजिशियन है जो लोगों को सड़कों पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और ये शख्स अपने मैजिक के लिए दुनिया भर में मशहूर भी है। इनके कट इन हाफ को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और कई बार डर के भाग भी जाते हैं। फिर ये सड़क पर हिडन कैमरा लगाकर कई बार वीडियोस रिकॉर्ड भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस म्यूजिशियन को देख के कंफ्यूज हो गए हैं तो हमें कमेंट सेशन में यस लिख के जरूर बताइए। ट्रॉय जेम्स। दोस्तों शख्स अपने जिस्म के हिस्सों को इस तरह से मोड़ लेता है कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए कर पाना नामुमकिन सा है। ये बिना किसी दर्द के अपने हाथों को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ लेता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर काफी अलग किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब इन्होंने अपने इस टैलेंट की वजह से कई सारी मूवीज और शोज में भी काम किया है। आपको बताएं कि अगर कोई भी आम शख्स इनकी नकल करता है या उसकी कोशिश भी करे तो उसकी हड्डियां जरूर टूट जाएंगी, और ये काम अपने जिस्म को आराम से टेढ़ा करके सीढ़ियों से भी उतर सकते हैं। इन्होंने अपने इस टैलेंट को अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में भी पेश किया था। फिर इन्हें बहुत सारी हॉरर मूवीज में काम करने का मौका मिला। कॉन्टैक्ट जगलिंग। दोस्तों सड़कों पे इस तरह का परफॉर्मेंस करना कोई आम बात नहीं है। ये शख्स निहायत ही जबरदस्त करतब दिखाता है, जिसको देखने वाला कोई भी शख्स इसका फैन हो जाता है। इस तरह के करतब को देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये बॉल हवा में उड़ रही हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बॉल हवा में नहीं लटक रही होती, बल्कि ये उस शख्स के हाथ में ही होती है, और ये उस बॉल को इस सफाई से घुमाता है कि सामने वाले शख्स को देखने में ऐसा लगता है जैसे बॉल हवा में उड़ रही हो। और इस कला को सीखने के लिए इस शख्स को काफी वक्त भी लग गया था, और ये शख्स इस बॉल को अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से लगा सकता है। ये शख्स इस कला को बहुत ही सफाई से करता है और सामने वाले को देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोई जादू हो रहा हो। दोस्तों इसे देखिए, ये कहानी दो बदकिस्मत लोगों की है। स्कंदन जिसे 1000 से भी ज्यादा स्काई डाइविंग का तजुर्बा था, एक दफा उन्होंने अपने स्टूडेंट एड्रिमा के साथ हवाई जहाज से जंप किया और जमीन पर उतरने के लिए पहले से ही उनके साथी एक जगह पर इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर होने के बावजूद इन दोनों का कोई अता पता नहीं चला। फिर थोड़ी सी देर बाद जमीन पर मौजूद लोगों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। फिर तय जगह से तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में दोनों की लाश मिली। कार्ल वेलेंडा। दोस्तों रस्सी पे चलने की ये कला निक को विरासत में मिली थी। निक कार्ल वेलेंडा के पोते थे। कार्ल अपने जमाने के जाने माने स्टंटमैन हुआ करते थे। बड़ी बड़ी इमारतों पर लगी रस्सियों से वो आसानी से चल लिया करते थे, लेकिन वो दिन अलग ही था जिस दिन कार्ल का परफॉर्मेंस इनकी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस बना। उम्र के 73वें साल कार्ल 2 इमारतों के दरमियान लगी रस्सी के ऊपर चल रहे थे। 121 फीट लंबी रस्सी पर चलकर कार्ल अपना एक और कारनामा पूरा करने वाले थे, लेकिन उस दिन शायद हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी और इसी वजह से रस्सी भी कुछ ज्यादा ही हिल रही थी, और कार्ल रस्सी के ऊपर अपना बैलेंस बनाने में नाकामयाब रहे और फिर नीचे जमीन पर जा गिरे। ऊंचाई इतनी थी कि कार्ल के बचने की उम्मीद ही नहीं थी, और यही वजह थी कि कार्ल को जमीन बोझ कर दिया गया। कैलेब मोर। दोस्तों ये शख्स एक निहायत ही बहादुर इंसान था। स्नो मोबाइल के जरिए स्टंट करने के मामले में शायद ही कोई इंसान उनको हरा पाता, लेकिन 2013 के एक गेम के दौरान इनका किया गया स्टंट इनकी जिंदगी का आखिरी स्टंट बना। क्लिप को स्नो मोबाइल चलाते हुए बैकस्लिप परफॉर्म करना था, लेकिन बैक जंप के दौरान लगाया गया अंदाजा इनका गलत साबित हुआ और क्लिप स्नो मोबाइल के नीचे गिर गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारी भरकम स्नो मोबाइल क्लिप के ऊपर जा गिरा और इसी वजह से क्लिप को बहुत ज़्यादा चोट भी आई। फिर अस्पताल में क्लिप के ऊपर कई सारी सर्जरीज की गई इनको बचाने के लिए, लेकिन वो इतने खुशनसीब नहीं थे कि अपने आप को सर्वाइव कर पाते, और उसके बाद वो मर गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।